खास कम्युनिटी को टारगेट करके उनके घर को, उनकी दुकानें को, यहाँ तक कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों घर तोड़ा जा रहा है। वहाँ मुझे ये रोना है, एक घर बनाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी अपनी कमाई करता है। मैं एक इंजीनियर, मुझे पता है कि तभी धूप में खड़े होके कैसे एक घर बनता है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी कमाई घर वाल लगा देता है और तुम्हें घर तोड़ने में रहम नहीं आता। तो चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। 90% मीडिया बिका हुआ है। मैं मीडिया वाले से ही बोल रहा हूँ, 90% मीडिया। अगर वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, कोई भी मुसलमान है, आपका क्या फर्ज होता है कि एमसीडी का ये है कि आप पहले नोटिस दें। नोटिस के बाद आप लगे कि आग तो आएंगे घर कहीं सच में, यहाँ सिर्फ मुसलमान का मकान थोड़ी है। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं किया जाता? एमसीडी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद भी 2 घंटे तक बुलडोजर चलता है। एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके उनके घर को, उनकी दुकानें को, यहाँ तक कि मस्जिदों को तोड़ा जाता है। तो हमारी यही मांग है कि जो लोगों को वहाँ पे बताया जाता है कि वो बांग्लादेशी है, अगर बांग्लादेशी है तो एमसीडी आज तक सोई क्यों थी? एमसीडी ने उन्हें बसने क्यों दिया? किसने पैसा लेकर वहाँ बसने दिया था? हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल ये है, एमसीडी तो ये कह रही है जो अतिक्रमण है उसको हटाना पड़ेगा। तो आज तक अतिक्रमण कहाँ था? अतिक्रमण आज तक कहाँ था? आप सो के जाग रहे हैं। अतिक्रमण अगर होता भी है तो पहले आपको नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद कुछ टाइमिंग दी जाती है, उसके बाद घर तोड़ा जाता है। लेकिन वहां पे विदाउट नोटिस, विदाउट किसी भी नोटिस के घर आगे लगातार गोवा जा रहा है, गरीबों घर तोड़ा जा रहा है। वहां मुझे ये रोना है, एक घर बनाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी अपनी कमाई करता है। मैं एक इंजीनियर, मुझे पता है कि तभी धूप में खड़े होके कैसे एक घर बनता है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी कमाई घर वाल लगा देता है और तुम्हें घर तोड़ने में रहम नहीं आता। मैं कि मुझे पता है कि घर कैसे बनता है। मीडिया कर्मी से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें मीडिया कर्मी बात किया, हम मीडिया कुछ बोलते हैं। देश की जो चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है, 90% मीडिया बिका हुआ है। मैं मीडिया वाले से ही बोल रहा हूँ, 90% मीडिया बिका हुआ है। ये वही जामिया है, वही जामिया जिसके खिलाफ ये हुआ था यूपीएससी जिहाद। ये वही जामिया है जिसको आतंकवादी गढ़ बताया गया था। मैं फर्ज इस जामिया से 42 बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया। अमेरिका में जो साइंस का एग्जीबिशन पूरे इंडिया को 16 बच्चे रिप्रेजेंट करने का 16 जामिया के थे। ये वही जामिया है जहाँ पर अंजना ओम कश्यप जामिया की स्टूडेंट है, वो जामिया को बदनाम कर रही है। तो जामिया से भी तो कितने मीडिया कर्मी निकले हैं ना? तो बता दे रहा हूँ मैं, जामिया से जो निकले अंजना ओम कश्यप पढ़ी हुई जामिया की, वो जामिया खुद बदनाम कर रही है। उनको लोग बाहर देश खुद डरते हैं। देश का 90% मीडिया बिका हुआ है। जो जेल का चौथा स्तंभ है वो बिका हुआ है। मीडिया ने क्या मेहनत की है? बुलडोजर रोक नहीं सकते मीडिया। जब मीडिया के पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि रोका जाए तो मीडिया क्या हक था कि वहाँ? तो उनका ये तर्क है कि सोशल मीडिया ऑर्डर नहीं पहुँचाना, सोशल मीडिया के थ्रू उनको खबर पहुँची तो वो नहीं दिखा सकते। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टाम्प होता है, लेटर पैड होता है, तो क्या वो फेक था? आखिर में सीपीआईएम नेता पहुंचे, उन्होंने रुकवाया। अब ऐसी साहब रात के पहुंचे वहां पे। राहुल गांधी, केजरीवाल जो हाथरस कांड पे पैदल गए थे, जमीन पे बाहर खाए थे, लट खाक गए थे, वो आज कहाँ है? लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सारे नेता ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान है, बीजेपी ने बसाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये रोहिंग्या मुसलमान? अगर वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, कोई भी मुसलमान है, आपका क्या फर्ज होता है कि एमसीडी का ये है कि आप पहले नोटिस दें। नोटिस के बाद आप घर तोड़ें। ना नोटिस ना कोई, सिर्फ आप किसी घर तोड़ देते हैं। ये गलत चीजें हैं, गैर कानूनी है। और मैं ये बता देता हूँ, दंगाई जो काम नहीं हुआ था वो संवैधानिक बुलडोजर लायक काम किया है। वो तो ये क्यों कर रही है? क्यों, आपको क्या लगता है कि जो एमसीडी की जो अधिकारी है ऐसा क्यों कर रहे हैं? खास करके टारगेट किया जा रहा है। 7 स्टेट में दंगा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं हुई। इनका सिंपल ये मुद्दा होता है, जब देश एजुकेशन की बात करता है, जब देश महंगाई की बात करता है, जब देश नौकरी की बात करता है, मुद्दा डाइवर्ट कर दिया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे। लेकिन ये भी तो सवाल है कि जो पहला बुलडोजर चला जी, वो हिंदू थे, कोई जी गुप्ता जी थे। लगे कि आग तो आएंगे घर कहीं सच में, यहाँ सिर्फ मुसलमान का मकान थोड़ी है। लगे कि यह बहुत बड़ा राजेंद्र शहर है। तो पॉलिटिक्स पे क्या कहना चाहेंगे? जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, बुलडोजर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई यूपी से और आज दिल्ली तक आ गई। भाई मैं अभी रोजे से हूँ, इस तरह नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, धन्यवाद।